चलो स्टार्ट करें। सो प्लीज ध्यान दो बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे देखा जाए तो आपके मॉड्यूल में ये जो सेकेंड टॉपिक है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसी में का ये लास्ट पार्ट है बेटा। बट हमने उस लास्ट पार्ट को इज्जत दी और उसे एक सेपरेट टॉपिक का हमने क्या दिया, दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का बाकी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन आने के, बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस और नो? चलो बेटा आगे ध्यान देना सब लोग अच्छे से। अब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात कर रहा हूं, टॉपिक बहुत ही प्यारा है, सब लोग अच्छे से हेडिंग देंगे और सारी चीजें लिखेंगे बेटा। जो भी चीजें मैं लिखवा करके दे रहा हूं फटाफट से लिखो बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना, सारी चीजें लिखना है। जून अटेम्प्ट वाले बच्चे एकदम रिलैक्स और शांति में बैठेंगे, पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं सोचना सर एकदम जल्दी जल्दी कर दो, आपका ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो गई है। एकदम प्यार से शांति में अच्छे से ध्यान देना। काफी बार होता है ना, इम्पेशेंटली इंसान बैठा रहता है, ऐसा उसको लगता है कि सर प्लीज जल्दी करो जल्दी करो। कितना भी मैं जल्दी करूं फास्ट करूं, जिस चीज के लिए जो समय लगना है वो लगना ही है। ठीक है, आ जाओ धीरे धीरे प्यार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोगों को यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी जल्दी से। सुधारना। किसको सुधारना है? गलतियों को। कौन सी गलती बेटा? अकाउंटिंग एरर्स, बराबर है ना? कौन सी गलती को सुधारना है? अकाउंटिंग एरर्स को सुधारना है। तुमने कोई ऐसी गलती की थी क्या जो तुमको लगे कि सुधारना चाहिए? हमने नहीं की थी सर, पेरेंट्स ने की थी। ऐसा लगता है किसी को? सो गलतियों को सुधार लेते क्या आप? देखो जरा ध्यान देना। बट बेटा गलतियों को कौन सुधार सकता है मालूम है क्या? जिसको करेक्ट क्या है वो पता है। गलती को वो ही सुधार सकता है जिसको करेक्ट क्या है वो पता है। जिसको करेक्ट क्या है वो पता ही नहीं, तो बोलो गलती को क्या खाक सुधारेगा? गलती वही सुधार सकता है जिसको सही मालूम है। अगर आप किसी को रोक रहे हो कि भाई साहब ऐसा मत करो ये गलत है, भाई साहब ने पूछ लिया तो तू बता सही क्या है। नहीं साहब वो सही क्या है वो मुझे नहीं मालूम, तो फिर तुम बोलो मत कि ये गलत है। जिसको सही क्या है अगर वो मालूम है वो ही गलती सुधार सकता है। और सही क्या मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? सही है ये, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो कम हुआ तो कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट्स, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, हाँ बुलेट आगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये सारे कैटेगरी का कौन सा बैलेंस है बेटा? ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो, कम हुए तो क्रेडिट बैलेंस किसका है? लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, इन सब का कौन सा बैलेंस है? ये बढ़ते हैं तो, कम हुआ तो, बढ़ना है कम ना समझेगा ट्रांजैक्शन। हो गया, बस ये ही सत्य है अकाउंटिंग की दुनिया में। इसके अलावा सब क्या है? मोह और माया, एरर है। इसके अलावा सब क्या है? एरर है। लिखो, ये ऐसा लिख लो, ऐसा हेडिंग देकर के लिखो ना, बगैर देखे लिखो। अब ये देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कल से अब तुम अपसेंट मत रहो रे, बहुत दिन अपसेंट रह गए तुम। 11:30 बजे आ जाना चुपचाप से इधर। किती वाजता येणार रोम? 11:30 शार्प। कोई क्लास वास नहीं तुम्हारा? सर एक बार पहले पढ़ाए हुए टॉपिक वापस पढ़ाऊंगे तो? अरे सब पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, तुम आओ तो सही।
कल है ना पार्टनरशिप करेंगे बेटा। लिखा बेटा सभी ने? सब लोग साथ में है ना? राजदीप वाघ अपने इसमें गए ना? अभी ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो, अब हम लोगों को गलतियां सुधारना है। अब हम लोग क्या करना है बेटा? गलतियां सुधारना है। तो गलती सुधारना कैसे, उसके लिए बहुत सिंपल सी स्टेप्स है बेटा, है ना। गलती को सुधारते कैसे, उसके लिए बहुत सिंपल सी 2 स्टेप है। जो गलत हुआ है उसको क्या करना है बताओ मुझे? रिवर्स करना है। देखो रेक्टिफिकेशन में ना इस बार मैंने क्वेश्चंस भी काफी सारे ऐड किए, लास्ट टाइम से भी ज्यादा क्वेश्चन है इस बार। कुछ बच्चों को ऐसा था, तुम्हारे समय रेक्टिफिकेशन का इजी क्वेश्चन आया था कि आया नहीं था? आया नहीं था भाई साहब। फिर इस बार आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से ध्यान से सुनना। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बराबर है कि नहीं? जून में रेक्टिफिकेशन कंटिन्यूअसली एक दो अटेम्प्ट तक आते रहता है। पिछली बार आया नहीं तो आने वाले 2 अटेम्प्ट आएगा वो, क्योंकि कंटिन्यूस आता है वो। 2-3 अटेम्प्ट आता है। पिछली बारी में नहीं आया, मतलब यहां से आगे 2-3 अटेम्प्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम बीआरएस 10 नंबर का आ गया था शायद, है ना? तो आएगा रेक्टिफिकेशन इस बार पक्का आएगा फिर। तो देखो बेटा, गलती सुधारते कैसे, ध्यान से सुनना। जो गलत हुआ उसे क्या करना है? रिवर्स कर देना, और जो करना चाहिए था उसे अब कर देना। खत्म हो गया, रेक्टिफिकेशन खत्म हो गया। पूरा टॉपिक ही इस एक सेंटेंस में खत्म है। बस अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। समझ में आया क्या? गिटार कैसे बजाते? ऐसे। अब उसके बाद क्या करना है? एक्चुअल में हर नोट सीखना होगा ना आपको बजाना, यस और नो, तो वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, तो आपने हेडिंग दिया हुआ है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपने हेडिंग दिया हुआ है। ये टॉपिक को हमने पूरे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है थ्योरी पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट है बेटा बताओ मुझे? प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट में हम लोग गलतियों का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे बताओ बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर का नाम पता लगाएंगे क्या? एरर के नाम क्या क्या हो सकते हैं जरा मुझे बताओ तो। बचपन में 11th में देखा होगा कुछ आपने ऐसी, बोलो। एरर्स ऑफ, याद आ रहा है क्या कुछ? एरर्स ऑफ ओमिशन और कमीशन और प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ बोलो बेटा। एरर ऑफ और एरर ऑफ, चौथा जो है ना वो सेपरेट टाइप नहीं है, बराबर है क्या? कंपेंसेटिंग एरर्स बोलते हैं उसको। ये सेपरेट टाइप नहीं बोलेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स। फटाफट से लिखते जाओ, सारी चीजें लिखना है बेटा। यहां से मैं जो भी बता रहा हूं सारी चीजें आपने शिद्दत और ईमानदारी के साथ लिखना है, अच्छे से लिखना है। आप लोगों ने इतने दिन पढ़ाई वढ़ाई किया ना घर पे अच्छे से? लिखा बेटा? चलो अब देखो जरा ध्यान देना, ये थ्योरी पार्ट है बेटा, इसका प्रैक्टिकल के साथ कोई कनेक्शन नहीं वैसे देखा जाए तो। गलतियों का नामकरण करना मतलब आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि ये गलती हो गई एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एरर्स। आपको एरर का नाम पता लगाना है बस। तो अगर आपको नाम पता लगाने बोला तो बस नाम लिख करके खत्म कर देना, सॉल्व नहीं करते रहना उसको। और अगर आपको बोला यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या आएगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यू हैव टू एक्चुअली रेक्टिफाई द एरर्स। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी प्रैक्टिकल, इसके अलावा और कोई तीसरा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, बराबर है? तो अच्छे से समझना।
आपको एक्चुअल में एरर को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए मैंने अभी अभी बताया कितनी स्टेप है, 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, रॉन्ग को क्या करो, रिवर्स करो। रिवर्स करो, जो गलत हुआ उसे क्या करना है, रिवर्स करना है। और जो करना चाहिए था, व्हाट रिक्वायर्ड, उसे अभी कर दो। व्हाट रिक्वायर्ड उसे अभी कर दो। सो इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ये 2 पार्ट अपने बनाए हुए हैं, मॉड्यूल वगैरह के अंदर में ऐसा कोई 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। बाकी कोई किताब, कोई मॉड्यूल में कहीं पे भी इसको ऐसा क्लासिफाई नहीं किया बेटा। हर जगह सब मिक्स है, बच्चों को समझ में नहीं आता रेक्टिफिकेशन में कर क्या रहा है एक्चुअल में। तो हम लोग पहले थ्योरी पार्ट समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे, और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गलती का नाम कुछ भी हो, सुधारने का तरीका यही है। चोरी किसने भी की हो उसके लिए पनिशमेंट बिल्कुल सेम है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे पियोन हो, पनिशमेंट सेम रहेगी ना। तो सुधारने का तरीका सेम है, नाम कुछ भी हो उसका। बट हाँ, आज के टाइम पे रूल अप्लीकेबल नहीं है। आज किसी को ऐसे लिखने बोल देते, किसी को है ना क्या कहते 14 साल की जेल, किसी को 10 साल की, किसी के लिए 10 मिनट का ऐसे। तो अब वो खैर प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, हम लोग उसके बारे में नहीं देखते। सो गलती का नाम कुछ भी हो, तो प्रधानमंत्री है, चाहे बिल्डर है, चाहे और कोई है, चाहे और कोई है, सुधारने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल में देखो, मैंने कहीं पे भी गलतियों के नाम लिखे हैं क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो तुझे ऐसे रिपेयर करेंगे, ओमिशन है तो कोई भी नाम की एरर हो उसे सुधारने का तरीका बस यही 2 स्टेप है। कौन सी 2 स्टेप है बेटा बताओ, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था उसे अब कर दो। दैट्स इट, गेम ओवर। ये प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे थ्योरी पार्ट। आपको एग्जाम में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको गलतियों का नाम पूछेंगे वो लोग कि इस एरर का नाम क्या है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपने रॉन्गली असेट को कैसे क्लासिफाई कर दिया, असेट को आपने गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। असेट को आपने गलती से क्या ट्रीट कर दिया, एक्सपेंस, या वाइसे वर्सा, एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर दिया, असेट। आपने एसेट को क्या ट्रीट किया गलती से, एक्सपेंस। एग्जांपल बता मुझे तू इसका। टीवी परचेस किया, टीवी अकाउंट बनाने की जगह परचेस अकाउंट बना लिया। बचपन में ऐसी गलती करते थे ना, ट्रांजैक्शन में परचेस शब्द दिखा रे दिखा, परचेस अकाउंट बना लेते थे। अरे टीवी खरीदा, असेट का नाम से अकाउंट बना। कार खरीदा, आप बच्चा गलती से परचेस अकाउंट बना रहा है। कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए था, कार अकाउंट, और गलती से उसने क्या बना दिया, परचेस अकाउंट। सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का नाम क्या था, सखाराम, सखाराम को सैलरी पे किया, क्या डेबिट करना चाहिए था, सैलरी। उस गधे ने क्या डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट ने सखाराम को डेबिट कर दिया। तो ये गलत हो गया ना बॉस। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, उसने पार्टी को डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया, मतलब असेट बना दिया। मतलब गलती से आपने ट्रांजैक्शन में असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया। जैसे मान लो मैंने टीवी को रिपेयर किया, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। उस गधे ने टीवी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। किसको डेबिट करना चाहिए था, रिपेयरिंग को। रिपेयरिंग को तो डेबिट किया नहीं, गलती से किसको डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट नया नया था, अभी अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ था, उसने देखा टीवी को रिपेयर किया, तो क्या करना चाहिए था, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। उस गधे ने लिख दिया टीवी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तुम बताओ, ऐसी गलती करेगा तो उसको ओले डांडू से फटके मिलने चाहिए कि नहीं, यस और नो, बरोबर है। सर नमस्ते। सर इन बच्चों को हाय तो बोल दो एक बार, हमारे बच्चों को। ये एयर होस्टेस है हमारा, आवर वेरी ओन एयर होस्टेस, विमान वाले भैया। विमान वाले भैया है कि नहीं, वो विमान के अंदर में अच्छी सिर्फ लड़कियां नहीं रहती, अच्छे लड़के भी रहते कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायलट के अलावा क्या बोलते, नहीं वो तो लड़की को बोलते ना, लड़का अगर सुंदर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नहीं मालूम, हैंडसम। नहीं 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 नहीं, जैसे एयर होस्टेस ही फीमेल है ना, जो अटेंडेंट रहते वो फीमेल को बोलते, लड़का उसमें जो रहता है उसको क्या बोलते, एयर होस्ट। अच्छा, तो एक बार ध्यान दे देना, नहीं पर बहुत ही
चामर, खतरनाक, हैंडसम, होस्ट। अच्छा, होस्ट, हेयर होस्टेस और होस्ट, हेयर होस्ट और वेरी ओन हेयर होस्ट है भाई। भाई जल्दी आ जा तो बच्चे, हाँ ना भाई, बच्चे वेट करें। अच्छा तू तेरा काम कर ले, रोहित ज्यादा जरूरी है भाई के लिए। सो असेट को आपने एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, एक्सपेंस को आपने क्या ट्रीट कर दिया, एसेट, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। या फिर आपने कैपिटल आइटम को, कौन से आइटम को बेटा, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, या फिर रेवेन्यू आइटम को क्या ट्रीट किया, कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसे गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। मुझे एक बात बताओ, मैंने बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी, वो मशीनरी को लेकर के आने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे, तो यहां पे मशीन थी 10 लाख की, ट्रांसपोर्ट चार्जेस था 2 लाख का। तुम बताओ ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहां पे ऐड होना चाहिए था, मशीन के अकाउंट में ऐड होना चाहिए था, यस और नो। आप सभी को एक तो रूल पता है ना, असेट को खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंस उस असेट के लिए हमने इनकर किए, वो असेट के वैल्यू में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो मशीन थी 10 लाख की, लाने का खर्चा था 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख रुपए कहां पे जाके मरेगा, असेट के वैल्यू में ऐड होगा। तो मशीन कितने की दिखेगी अब बुक्स में, 12 लाख रुपए की, यस और नो। तो वो 2 लाख जो था ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस नाम का अकाउंट नहीं बनाना था, वो 2 लाख रुपीस के लिए क्या लिखना चाहिए था, मशीन अकाउंट। क्योंकि दुनिया वालों के लिए वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, बट वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस स्पेसिफिकली डायरेक्टली किसके लिए इनकर हुए, वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनकर हुआ था मशीन के लिए, यस और नो। तो कहां जाके ऐड होने चाहिए, मशीन में ऐड होने चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड टू बी कैपिटलाइज इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट के वैल्यू में कैपिटलाइज करने की प्रोसेस को बोलते हैं ऐड करना। कैपिटलाइज करना मतलब ऐड करना। अकाउंटेंट ने, गधे ने क्या कर दिया मालूम है, वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए सेपरेट अकाउंट बना लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट। वो एक्चुअल में क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस गधे ने गलती से क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ में आया क्या गलती क्या है, डोंट वरी, इसके भरपूर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, बोला इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं करेंगे, बस आपको मैंने अभी ऊपर ऊपर से बताया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है। बस ये दोनों में से कोई एक गलती हुई, बीच में क्या लिखा है और, तो उस गलती को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और जब कभी भी आप गलतियों का नामकरण करोगे तो सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो आपको दुनिया की हर एरर ऑफ कमीशन लगेगी। आप क्या करोगे, सबसे पहले जब भी आप कोई एरर देखोगे तो आप उस एरर से पूछोगे, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो आपको चेक करना होगा क्या असेट की जगह एक्सपेंस ट्रीट किया, नो। क्या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया, नो। मतलब अगर दोनों का भी जवाब आया नो, तो वो क्या रहेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। फिर अगला सवाल पूछेंगे, एरर ऑफ ओमिशन है क्या, दोनों में से किसी एक का भी जवाब क्या आ गया, यस, तो वो क्या बन जाएगी, तो अगला सवाल पूछने की जरूरत है। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को, पक्की बात। मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल अभी से लिखवा दूं क्या, ये लो लिखो बेटा, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय रॉन्गली, फटाफट से लिखते जाओ, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी क्या था, एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस को डेबिट करने की जगह उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट करके उसे क्या बना दिया, डेटर। डेटर मतलब क्या बना दिया, एसेट। मतलब एक्सपेंस को क्या बना दिया, एसेट। एक्सपेंस को एसेट बनाया मतलब कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। एक और एग्जांपल लिखो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस incurred specifically for machinery, wrongly debited to transport charges account. Transport charges account. Transport charges incurred specifically for the machine wrongly debited to transport charges account. बेटा ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहां जाने चाहिए थे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस से कौन सा खर्चा है,
ट्रांसपोर्ट चार्जेस से कौन सा खर्चा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहां पे, क्योंकि स्पेसिफिकली मशीन के लिए है, इसीलिए ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंस, वेजेस रेवेन्यू एक्सपेंस, ट्रेडिंग P&L के डेबिट वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस। बट जब कभी भी आप कोई खर्चा करते हो स्पेसिफिकली किसी एसेट को लाने के लिए, मैं एक बार कैपिटल रेवेन्यू का मैंने आपको मतलब बताया था ना सभी को, कैपिटल रेवेन्यू का मतलब बताया था क्या? कैपिटल रेवेन्यू का इसके पहले बताया था क्या? याद आ रहा है क्या? कुछ ऐसा बताया था, याद आ रहा है क्या? देखो तो जरा, मान लो ये मैंने एक लंदन से एक मशीन परचेस किया, इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू थी, आपको समझाने के लिए परचेस प्राइस 10 लाख रुपए, प्लीज ध्यान दे बेटा, परचेस प्राइस कितनी थी इसकी? 10 लाख रुपए। कब खरीदा? 1 जनवरी 2024। अब लंदन से मशीन खरीद लिया, वो अपने आप तो आएगी नहीं उड़ के, उसके बाद में उसके लिए मैंने बड़ा सा शिप के अंदर में एक जगह बुक किया, यस और नो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए 2 लाख रुपए। फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैंने दे दी उस मशीन को इंडिया में लाने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिया आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपए। फिर यहाँ पे कस्टम चार्जेस मैंने दिए कुछ आपको समझाने के 1 लाख रुपए। फिर वो मशीन मुंबई पोर्ट पे आ गई, मुंबई से पुणे लाने के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे दिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, रोड ट्रांसपोर्ट ये दिया 50,000 रुपए। उसके बाद में यहाँ पे मशीन आ गया तो अपने आप ऐसी जगह पे जाके बैठ जाएगी या इंस्टॉल करना पड़ेगा? उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कौन से चार्जेस है? इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये है 50,000 रुपए। अब ये मशीन इस दिन हो गई रेडी फॉर यूज, एक्चुअल यूज से मुझे कोई लेन देन नहीं है, रेडी फॉर यूज हो गया, वहां तक की सारी कॉस्ट में उस एसेट की कॉस्ट के अंदर में ऐड करूंगा। बट कौन सी कॉस्ट? ऑल नेसेसरी एक्सपेंस। ये जितने भी खर्चे हैं, ये सारे खर्चे कौन से बेटा? है ना, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred टू bring that asset to its present लोकेशन और कंडीशन, या उस असेट को मेरा जो इंटेंडेड यूज था उस यूज के लिए रेडी करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंस इनकर किए टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, वो सारे खर्चे कौन से खर्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वो सारे खर्चे क्या करना है? असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। ऑल सच एक्सपेंसेस, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, टू बी क्या करना है इन सबको? टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ दैट असेट। असेट को खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी खर्चे आपने इनकर किए वो सारे खर्चे असेट के कॉस्ट में मुझे क्या करना है? ऐड। अब तुम बताओ वो मशीन मेरे बुक्स में कितने पे दिखेगी? वो मशीन मेरे बुक्स में कितने की दिखेगी? 10 लाख प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड। ये भी कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये भी असेट के वैल्यू में ऐड होगा क्या? 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 और ये आधा 5 लाख, और ये कितने हैं? 10 लाख। तो टोटल ये बुक कितने की दिखेगी बेटा बुक्स में? ये तो ये असेट के लिए सारे खर्चे कितना हो गया? 15 लाख। बोलो मशीन कितने की दिखेगी? समझ में आई क्या बात सभी को? तो अब तुम बताओ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहां जाके मरा? मशीन अकाउंट में। अकाउंटेंट ने गलती से, गधे ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस को क्या डेबिट किया? ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस को क्या नाम से डेबिट करना चाहिए? मशीन अकाउंट। एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने सबके लिए पेमेंट किया ना, पर उसने क्या किया? ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दिया 50,000 रुपए, और मशीन कितने की दिखाई? 14,50,000 की। मशीन कितने की दिखाई? 14,50,000। बोलो ये सही है कि गलत है? गलत है। असेट को खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक सारे खर्चे असेट की वैल्यू में ऐड करो, कैपिटलाइज करो, ऐड करो, कैपिटलाइज करो, यस और नो। तो उसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए सेपरेट अकाउंट बना दिया, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस को क्या ट्रीट किया? रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहां जाके मरना चाहिए था? मशीन में, क्योंकि वो क्या था? कैपिटल। उस गधे ने गलती से ट्रीट कर दिया रेवेन्यू। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहां पे आना चाहिए था? यहां पे मशीन की कॉस्ट में। अब बोलो यही एग्जांपल है कि नहीं? तो कैपिटल को क्या ट्रीट कर दिया उसने? रेवेन्यू। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल ट्रीट कर दिया। रेवेन्यू एक्सपेंस का भी मैंने एग्जांपल बताया था, देखो जरा। रिपेयर्स चार्जेस ऑफ मशीन wrongly डेबिटेड टू मशीन अकाउंट।
तुम बताओ, मैंने टीवी रिपेयर किया तो रिपेयरिंग टू कैश लिखूंगा या टीवी टू कैश लिखूंगा? मैंने टीवी को रिपेयर किया तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट लिखूंगा या टीवी अकाउंट लिखूंगा? रिपेयरिंग एक्सपेंस। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं सर टीवी रिपेयर किया तो टीवी के कॉस्ट में ऐड करो, फिर ऐसा है तो जैसे जैसे टीवी पुरानी होगी उसकी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी बुक्स में। फिर तो 10 साल पहले की टीवी 2 लाख रुपए की हो जाएगी मेरे बुक में। 15 साल पहले की टू व्हीलर 5 लाख रुपए की हो जाएगी, क्योंकि मैंने 15 साल में 500 बार रिपेयर किया होगा। तो हर बार क्या उसकी वैल्यू बढ़ाते बैठोगे क्या? सो रिपेयरिंग कॉस्ट कभी भी असेट के वैल्यू में ऐड नहीं होगा, एक्सेप्ट फ्यू सिचुएशन जो हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आ रही बात सभी को? सो रिपेयरिंग के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए? रिपेयर। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। उस गधे ने रिपेयरिंग को कहां लिख दिया? असेट में। तो बोलो उसने रेवेन्यू को क्या ट्रीट कर दिया? कैपिटल। या फिर एक्सपेंस को उसने क्या ट्रीट कर दिया? असेट। दोनों में भी फिट हो जाएगा क्या एग्जाम्पल? यस और नो? ये कुछ समझ में आई क्या बात सभी को? ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। गावरान भाषा में आपने असेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट किया या एक्सपेंस को असेट, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया, या फिर रेवेन्यू को क्या ट्रीट कर दिया? कैपिटल। बोलो कौन सी गलती कर दी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में सर इसके अलावा ये 2 आइटम आपने जो लिखे, इसके अलावा और कुछ आता है क्या? कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एरर ऑफ प्रिंसिपल में बस ये 2 ही आइटम आते हैं, ये 2 हेडिंग। इसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल में और कुछ नहीं आता है। पूरे फाइनल तक रियल लाइफ में प्रैक्टिस करो, कहीं भी कुछ भी करो, कोई भी 10-50 किताबें पढ़ लो, 50 किताबों में 50 पन्ने पढ़ लो, बट 50 पन्नों का सार, मलाई, क्रक्स ये ही 2 आइटम है। कुछ बात समझ में आई सभी को? उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है तो आप अगला सवाल क्या पूछोगे? एरर ऑफ ओमिशन है क्या? जैसे ही आपके सामने एरर आती है आप उसे पूछोगे हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? अगर उसने बोला नहीं मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं हूं, तो अगला सवाल एरर ऑफ कमीशन नहीं पूछना, अगला सवाल ये चेक करना तू एरर ऑफ ओमिशन है क्या? ओमिशन देखो नाम में मीनिंग है, कुछ तो ओमिट हो गया है, समथिंग इज ओमिटेड, कुछ तो ओमिट हो गया है। सर क्या ओमिट हुआ होगा? ध्यान से सुनना बेटा। या तो रिकॉर्डिंग छूट गया, सब लोग प्लीज साथ में रहना, या तो रिकॉर्डिंग छूट गया, क्या ओमिट हुआ होगा? रिकॉर्डिंग। या तो पोस्टिंग छूट गया, या तो बैलेंसिंग करना भूल गए। रिकॉर्डिंग कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, लेकिन लेजर का बैलेंसिंग करना ही भूल गए। रिकॉर्डिंग कर दिया, पोस्टिंग भूल गए, या तो बैलेंसिंग भूल गए, कुछ तो एक चीज भूल गए, या फिर आपने बैलेंसिंग भी कर लिया, कैरी फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस करना भूल गए, या प्रीवियस पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए। यस और नो? या तो इनर सीएफ कैरी फॉरवर्ड, या तो इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए। जो चीज नहीं समझ में प्लीज पूछो बेटा। टीबी ट्रायल बैलेंस, टीबी ट्रायल बैलेंस। या तो इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए, पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे लेना भूल गए, कुछ तो भूल गए, कुछ तो भूल गए। सारी कैटेगरी लिख दी आज तक एग्जाम के अंदर में जितनी भी आई है सब लिख दिया यहां पे। तो अगर इसमें से कोई एरर होती है तो आप लोगों का कौन सा रहेगा? एरर ऑफ ओमिशन। रिकॉर्डिंग करना भूल गए, या फिर पोस्टिंग करना भूल गए, या फिर अकाउंट बना लिया पोस्टिंग भी कर दिया, बैलेंसिंग फिगर निकालना भूल गए, या पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे ले जाना। ये पेज नंबर था 69, ये पेज नंबर है 70, पेज नंबर 69 की टोटल है 1000, और ये अगले पेज की क्या बोल के आ जाएगी? ओपनिंग 1000, बट ये ओपनिंग लिखना ही भूल गए, डायरेक्ट यहां से ट्रांजेक्शन लिख दिया। कुछ तो भी भूल गए। समझ में आ रहा है कि सभी को? कुछ तो भूल गए। कैरी फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस, आपने लेजर बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया, कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर में कैपिटल तो लिख दिया, कैश लिखना भूल गए, कैश का टोटल लिखना भूल गए यहां पे, तो ये भी क्या है? एरर ऑफ ओमिशन ही है। उसके बाद में या फिर इनर कॉलम का टोटल, आपने काफी बार देखा होगा ना, 2 कॉलम बनाते हैं रुपीस का। इनर कॉलम में आइटम 1 10 रुपए, आइटम 2 20 रुपए, इनर का टोटल आउटर में कितना लिखना चाहिए? 30। ये इनर का टोटल आउटर में लिखना ही भूल गए। कुछ बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो कुछ चीज भूल गए, मतलब कौन सी एरर है? ओमिशन।
भूलना, मतलब क्या हो गया, ओमिट हो गया। ओमिशन में भी दो टाइप के ओमिशन है, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। फुल मतलब बोथ इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट भूल गए। फुल ओमिशन कहां का होता है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। ऐसा कभी होगा कि आधी एंट्री रिकॉर्ड की और आधी लिखना भूल गए? ऐसा तभी होगा आधी एंट्री लिख करके उसको अटैक आ गया, चला गया बेचारा, तो ये आधी एंट्री रहेगी। बाकी ऐसा फुल और पार्शियल दिख नहीं रहा है क्या, पार्शियल, फुल ओमिशन और, आप सब लोग चार्ट बना रहे हो ना साथ साथ, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। उसके बाद में फुल ओमिशन में बोथ इफेक्ट छूट गए, पार्शियल अदर देन फुल, अदर देन फुल ओमिशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल ओमिशन। अदर देन जो फुल ओमिशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल ओमिशन। लिखा बेटा सभी ने? रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, फुल ओमिशन, पोस्टिंग करना भूल गए, पार्शियल ओमिशन। सर ऐसा क्यों, उसको पार्शियल क्यों बोला? अरे क्योंकि पोस्टिंग एक ही अकाउंट में होती है। एक मिनट खोल दरवाजा। कैसा रहा आज के लेक्चर? मस्त, मजा आ गया? चलो बढ़िया, जहां जहां बराबर बोल रहा वहीं अभी जा रहे। किसका है? अच्छा, ऑडिट कब था? 11 साढ़े 11 बजे। 11:30 से 2 वाला टाइम बहुत अच्छा रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, बाकी और कैसे है? बढ़िया चल रहा है सब? चलो वाह यार, तो इनसे एक बार बाकी बच्चों से बात कर लेना, है ना? हाँ ठीक है ना, मेरा एक 5-10 मिनट में इनका हो जाएगा, उसके बाद में फिर एक बार अपन वो मिल लेंगे उनसे, है ना? हाँ बाहर रुक जाओ, अंदर रुक जाओ, इधर बैठ जाए ना, यहाँ पे भी 2 चेयर है तो। हाँ चलो, ये लिखा बेटा सभी ने? अभी ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग करना भूल गए मतलब आपकी एंट्री पूरी छूट गई, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों भी छूट गए क्या? तो ये कौन सा ओमिशन है? फुल ओमिशन। डेबिट भी छूट गया, क्रेडिट भी छूट गया। पोस्टिंग करना भूल गए। अच्छा, पोस्टिंग एट ए टाइम कितने अकाउंट में होती है? एट ए टाइम तो एक ही अकाउंट में करेंगे ना आप। जैसे मान लो ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 100 रुपए 100 रुपए, बोलो इसका पोस्टिंग कहां का होगा? एक पोस्टिंग होगा कैश में, एक पोस्टिंग होगा सेल में। कैश के डेबिट में टू सेल और सेल के क्रेडिट में बाय कैश। तो पोस्टिंग छूटी, सारी पोस्टिंग छूटना और पोस्टिंग छूटना दोनों में फर्क है। अगर एग्जाम में लिखा है कि पोस्टिंग छूट गया तो समझ जाना किसी एक अकाउंट का पोस्टिंग छूटा है, सारे अकाउंट्स का नहीं। मेरा मतलब समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब भी बोलेंगे पोस्टिंग छूट गया तो समझ जाना या तो कैश का छूटा होगा या तो सेल का। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे अकाउंट की पोस्टिंग छूट गई, किसी एक अकाउंट की पोस्टिंग छूटी है। किसी एक अकाउंट की मतलब या तो डेबिट वाला इफेक्ट छूटा होगा या तो क्रेडिट वाला इफेक्ट छूटा होगा। ये कैश के डेबिट में गया और ये सेल के क्रेडिट में। सो पोस्टिंग अगर छूट गया मतलब समझ जाना पार्शियल ओमिशन है, क्योंकि पोस्टिंग हम लोगों की एंट्री छूट गई मतलब पूरी एंट्री छूट गई। एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों एक साथ होते हैं ना इफेक्ट। ऐसा कभी होगा क्या? मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट 100 और आगे का मैं लिखा ही नहीं, ऐसा कभी होगा क्या? आज तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, उसमें ऐसी एंट्री आधी अधूरी आगे जाती ही नहीं है। ए रोहित, सिया का है? सिया का है? अच्छा ठीक है। हाँ 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 हाँ, बीच बीच में चक्कर मारना। चलो ध्यान से सुनना बेटा। तो पोस्टिंग छूटा मतलब पार्शियल ओमिशन, बैलेंसिंग छूटा मतलब फुल या पार्शियल। बैलेंसिंग एक टाइम पे कितने अकाउंट की करते हैं हम लोग? सिर्फ एक अकाउंट की। तो बैलेंसिंग छूटा मतलब ये भी कैसा रहेगा? पार्शियल ओमिशन। कैरी फॉरवर्ड टू ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट का बैलेंस लिखना ही भूल गए। देखो बताओ, तो मैंने बोल दिया ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गया मतलब कोई एक अकाउंट का बैलेंस लिखना भूले होंगे। दो अकाउंट का भी छूटा होगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल ओमिशन, क्योंकि जरूरी है कि दोनों फिगर सेम होगी बिल्कुल, यस और नो। तो ये भी क्या है? पार्शियल ओमिशन। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, जो साइड में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि आगे इन सब के क्या आने वाले? एग्जांपल्स। प्रीवियस पेज की टोटल अगले पेज पे लिखना भूल गए, पार्शियल ओमिशन। इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए, ये भी पार्शियल, क्योंकि ये किसी एक अकाउंट का या किसी एक सब्सिडियरी बुक का ही होगा। कुछ बात समझ में आई सभी को? और बच्चों अगर ये भी एरर नहीं है तो
बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्या बोलेंगे पता है कि जा तू एरर ऑफ कमीशन है। पहले आप ये पूछोगे एरर से तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, पहले आप एरर से क्या पूछोगे, तुम एरर ऑफ प्रिंसिपल हो क्या। अगर उसने बोला नहीं मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं हूं तो हम लोग उससे पूछेंगे क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है क्या। उसने बोला नहीं मैं एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं हूं तो हम लोग बोलेंगे घर जा तू एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्या है, एरर ऑफ कमीशन। यहां पे बस इतना लिख दो बैलेंसिंग फिगर। अगर किसी बच्चे ने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो उसे दुनिया की हर एरर ऑफ कमीशन लगेगी। ये मैं अभी 2 मिनट में आपको प्रूव करके बता दूंगा। और सर ये कंपेंसेटिंग एरर क्या है, यहां पे लिख लो इट इज लिखो बेटा ऐसा ग्रुप ऑफ एरर्स जहां पे 2 या 2 से ज्यादा एरर है, वो कमीशन भी हो सकती है ओमिशन भी हो सकती है। जो कमीशन भी हो सकती है ओमिशन भी हो सकती है, ध्यान से सुनना। इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर और एरर्स compensate by effect of another error or errors। गावरान भाषा में कोई एक एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट बढ़ गया, दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट बढ़ गया और ये टैली हो गया, तो ये दोनों एरर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कंपेंसेटिंग एरर। अरे कोई तो एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को काट रही है, कंपेंसेट कर रही है, नलीफाई कर रही है, समझ में आए, तो उन सारे एरर्स के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कंपेंसेटिंग एरर्स। ये बात समझ में है सभी को, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति? डन, लिख लिया बेटा सभी ने, ऑल सेट, लिखा गया, लिखो फटाफट से लिखना। फिर उसके बाद हेडिंग दो नेक्स्ट पेज पे एरर ऑफ कमीशन। अब बैलेंसिंग फिगर तो बोल दिया बट इसको एक्सप्लेन तो करना होगा ना क्या चीज है, यस और नो। ये लिखा सभी ने, किसी का बाकी बेटा लिखने का? लिखा गया? किसी का बाकी है प्लीज बोलो, सारी चीजें लिख के रखना बेटा। ये टॉपिक के अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है। लिखो नाउ एरर ऑफ कमीशन, लिखना है सभी ने अच्छे से। अब ये क्या चीज है ध्यान से सुनना। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है, यहां पे कुछ तो गलत हुआ है, छूटा नहीं है, छूटा नहीं है, छूटा रहता तो क्या बन जाता, ओमिशन। यहां पे कुछ तो किया है बट जो वो किया है ना वो गलत किया है, और वो जो गलत है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। तो जो भी गलत एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, छूटा तो कुछ है ही नहीं, अगर छूटा रहता तो ये क्या बन जाता, ओमिशन। या गावरान भाषा में जो प्रिंसिपल नहीं है ओमिशन नहीं हो, सब क्या है, कमीशन। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, अभी आप मत लिखो, पहले एक बार देखो। आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, एंट्री में, लेजर में, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, कहीं पे भी आपने क्या लिखा, रॉन्ग, AMOUNT अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट लिखा। या फिर आपने रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, कैश में लिखना चाहिए था, बैंक में लिख दिया, सकाराम के अकाउंट में लिखना चाहिए था, तुकाराम के अकाउंट में लिख दिया, तुकाराम के अकाउंट में लिखना चाहिए था, अशोक के अकाउंट में लिख दिया, अशोक के अकाउंट में लिखना चाहिए था, वहां लिखा कहीं और लिख दिया, कार अकाउंट में लिखना चाहिए था, कार रिपेयरिंग में लिख दिया, रिपेयर्स में लिखना चाहिए था, टीवी में लिख दिया। या आपने रॉन्ग साइड में लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश के डेबिट में क्या लिखना चाहिए था, टू सेल, गलती से उस गधे ने कैश के क्रेडिट में लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया, डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड, बराबर। या फिर उसने रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग, टोटल करते हो ना आप एक पेज की, कहीं की टोटल करते हो, 10 प्लस 20 30 करना चाहिए था, उसने गलती से 300 लिख दिया। टोटलिंग छूटी नहीं है, टोटलिंग की है बट गलत कर दिए, टोटलिंग करना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। फिर कमीशन काय की है, टोटलिंग की है, टोटलिंग करना ही भूल गए तो क्या रहता, ओमिशन। टोटलिंग किया है बट गलत किया है तो क्या हो गया, कमीशन। या उसने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग,
कैश की डेबिट साइड की टोटल 100, क्रेडिट की 20 और ये 40 60, यहां पे लिखना चाहिए था 40, लिख दिया गलती से 50। बोलो क्या हो गया है? रॉन्ग बैलेंसिंग। कितना आना चाहिए था बेटा? यहाँ पे 40 आना चाहिए था, गलती से कितना लिख दिया? ये रॉन्ग बैलेंसिंग है कि नहीं? सो रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट में लिखा, रॉन्ग साइड में लिखा, रॉन्ग टोटलिंग लिखा, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ऐसा कुछ अगर कर दिया तो ये सब क्या है बेटा? एरर ऑफ कमीशन है। और इसमें एक जगह पे भी चेक कर लो, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं दिखेगा। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। रॉन्ग अकाउंट में कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है ना, इसीलिए तो मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल को फर्स्ट चांस दिया। अगर फर्स्ट चांस आप उसे नहीं देते तो आप उसे गलती से कहां लाके पटक देते? कमीशन में। इसीलिए मैंने जानबूझ के एरर ऑफ प्रिंसिपल सबसे पहले चेक करने बोला है आपको। एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसे ध्यान से सुनना, मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन के लिए पे की, तो कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहां जाना चाहिए? मशीन में। कहां लिख दिया गलती से उसने? इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो कौन सी एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीन अकाउंट डेबिट की जगह पे इंस्टॉलेशन चार्जेस लिख दिया, मतलब यहां पे अकाउंट गलत हो गया क्या? तो बच्चा बोलेगा सर रॉन्ग अकाउंट है तो वो तो एरर ऑफ कमीशन में आएगा ना फिर। अरे भैया पर तुम भूल रहे हो, एरर ऑफ कमीशन में कब आएगा? जब वो एरर ऑफ प्रिंसिपल से छूट जाएगा। आप तो सबसे पहले क्या पूछोगे? हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? तो ये कहां पकड़ में आ जाएगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल में। तो यहां पे कमीशन में आएगी क्या है? नो। इसीलिए मैंने सीक्वेंस बना दे दिया, इसलिए आपको सीक्वेंस बना करके दे दिया कि जब भी कोई एरर का आप पता लगाओगे तो सबसे पहला सवाल क्या पूछना? तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या पूछना? ओमिशन। और वो भी नहीं है तो जा मर, तू क्या है? कमीशन। समझ में आया क्या सभी को? सर कमीशन में फिर रॉन्ग अकाउंट का एग्जांपल दो। सीता की जगह गीता को कर दिया, सीता को माल बेचा, सीता को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, गीता को डेबिट कर दिया। अब बताओ, सीता की जगह गीता को कर दिया, क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या रहता पता लगाओ। एरर ऑफ प्रिंसिपल में असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ है यहाँ पे? असेट को एक्सपेंस, एक पर्सनल अकाउंट की जगह दूसरा पर्सनल अकाउंट लिख दिया, असेट एक्सपेंस कुछ ऐसा है? नो। अच्छा और क्या था वहां पे? कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ दिख रहा है? सीता को माल बेचा, सीता की जगह किसको डेबिट कर दिया? गीता को। क्या कैपिटल रेवेन्यू कुछ दिख रहा है? नो। असेट की जगह एक्सपेंस किया, कुछ ऐसा दिख रहा है? नो। मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ओमिशन नहीं है, किया डेबिट, छूटा नहीं है, डेबिट किया है, डेबिट किया है। हाँ डेबिट करना ही भूल गए रहते तो क्या बनता? ओमिशन। मतलब ये ओमिशन भी नहीं है तो क्या है? कमीशन। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? तो ये आपके एरर ऑफ कमीशन में इतनी सारी टाइप्स, इतनी सारी कैटेगरी आती है। ट्रायल बैलेंस में अंदर में आपने गलत लिखा, रॉन्ग अमाउंट लिखा, रॉन्ग अमाउंट इन, रॉन्ग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करना ही भूल गए, ओमिशन। कैरी फॉरवर्ड किया बट गलत अमाउंट लिखा, कमीशन। समझ में आ रहा है? अभी जो बताया 15-20% समझ में आया, ये सब बस इतना लिख लो। ये लिखने के बाद में कल हम लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसके थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो आपको मैंने बताया वो सारी चीजें हम लोग कब चेक करेंगे बेटा? टुमारो, है ना। कल आप लोग आओगे, जून वाले सारे बच्चे आएंगे 11:30 को और सितंबर वाले बच्चे आएंगे 2:30 को। जून वाले बच्चे आप लोग पहले वाली बुक लेके आना, पार्टनरशिप वाली। कल ये आज जो हमने नॉलेज लिया है वो हम लोग कल अप्लाई करेंगे। तो जो बच्चों को आज कुछ चीजें अगर इसमें हो सकता है कि सर कुछ चीजें समझ में आई नहीं आई, तो कल वो चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति तो प्लीज अगर पूछो। नमस्कार, नमस्कार सर। ओहो बड़े समय बाद। अच्छा जो बच्चे जानते नहीं अपने इंस्टीट्यूट के, यहाँ के जो पुणे चैप्टर है, पुणे चैप्टर के मेंबर है श्री 1008 सत्यनारायण मुंदड़ा जी सर जी, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्टेड मेंबर है ना। यहाँ के इंस्टीट्यूट के अंदर में इन्होंने बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। अपना यहाँ पे वो सीए मारुति मंदिर मालूम है क्या? सीए मारुति मंदिर, अरे यार सर ये जेनजीज है अभी के बच्चे, इनको क्लब वब सब मालूम है। मारुति मंदिर, एक यहाँ पे एक मारुति मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, उसको सीए मारुति मंदिर बोलते। क्या बोलते हैं? सीए मारुति। ये बाजीराव रोड पे, यहाँ पे आप जाएंगे ना, ये यहाँ पे पानीपुरी बाजीराव रोड पे अपोजिट साइड में, तो सीए मारुति मंदिर के वहां पे बहुत बार क्या होता है आपका, ये हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह होता है।
तो वो पूरा प्रोग्राम वगैरह भी अरेंज करवा के लेते हैं सर। उसके अंदर में हम लोग प्रे करते हैं कि यार बच्चे इतनी दिन रात मेहनत करते, तो आपकी मेहनत को यश देने वाला तो ऊपर वाला ही है ना, मेहनत तो हर कोई करता है। आइए सर, तो काफी सारे वेंचर्स, काफी सारी एक्टिविटीज इन्होंने बच्चों के लिए की है, तो प्लीज सर बोलिए क्या मैसेज सर आज बच्चों के लिए। ICA SG Mundra, फॉर्मर रीजनल काउंसिल मेंबर, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी सर? कैसे अपने फैकल्टी वाले? फैकल्टी को छोड़ना नहीं, जो भी डिफिकल्टी आती है, जो भी आपको रिकॉर्ड आती है, पूरा सॉल्व कर लेना। सर अकाउंट पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं? और कोई रहा तो डिफिकल्टी पूछने का उनको। ऑनलाइन चल रहा है क्या? हाँ, तो कितने बच्चे ऑनलाइन? ज्यादा नहीं दिखे। मुझे पता चला कि इनका क्लास चल रहा है, तो मेरा आपसे मिल लेंगे। जो अपने हैं उनसे पहले मिलना चाहिए। जो परा है तो परा है, उससे भी अपने अपने ही बच्चे हैं। बैच कब स्टार्ट हुआ आपका? कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? अलग अलग कोई दिक्कत आई, कोई डिफिकल्टी आई ऐसे के बारे में, तो सर के पास मेरा नंबर है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उस टाइम एग्जाम नहीं रहेंगे आपको। अभी पंडित जी एग्जाम कब हुई? अभी 15 को गणेश विसर्जन है। बदल सकता है। अभी एग्जाम कब हुई फाउंडेशन की? एग्जाम अभी का जून में है ना अभी? कब जून का डेट क्या है? 20 जून। आपके सितंबर की बैच है? पढ़े हो गए सब? वाले बच्चे पढ़ाई में भी आगे और मस्ती में आगे वाले सारे। ऑल द बेस्ट। निकालता हूँ सब बच्चे ना। भाई पहले 5 बाकी नहीं चलेगा। ओके, मेरे को पहले बोल देते, मैं कुछ चाय पानी की व्यवस्था करके रखता। मैं खुद भी सरप्राइज हो गया, मतलब आज अचानक मैंने बोला बगैर कोई खबर, कोई न चिट्ठी न तार। चलो ठीक है यार प्यारे बच्चों, हम लोग कब मिलते हैं अब? टुमारो। Thank you so much guys, love you all, take care, bye bye.